भारत में अभी तक आधिकारिक रूप से 2.69 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि 3.7 लाख लोगों की इससे मौत हो गई है। हालांकि मौत के ये आंकड़े महामारी की असली तस्वीर बयां नहीं करते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान लगाया है कि ये दुनिया में कोरोना की वजह से मौत के आंकड़े आधिकारिक संख्या से 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकते हैं। भारत में आधिकारिक रूप से कम मौतें रिपोर्ट होने की आशंका और ज्यादा है। एमोरी यूनिवर्सिटी की महामारी वैज्ञानिक कायोका शियोडा कहती हैं कि भारत में अस्पताल भरे हुए हैं। कोरोना से कई मौतें घर पर हो रही हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। ये मौतें आधिकारिक आंकड़ों से बाहर हो जाती हैं। भारत में ऐसी लैब्स की कमी है जो मौत की सही वजह की पुष्टि कर सकें। कोविड-19 से पहले भी भारत में हर 5 में से 4 मौतों की मेडिकल जांच नहीं की जाती थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत में मौत के सही आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा एक्सपर्ट्स की मदद दी। इन एक्सपर्ट्स ने भारत में महामारी को 3 स्थितियों में बांटा: सामान्य स्थिति, खराब स्थिति, बेहद खराब स्थिति। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे सामान्य स्थिति में भी संक्रमण और मौत के आंकड़े सरकारी आंकड़ों से कई गुना ज्यादा हैं। एक्सपर्ट्स ने बेस्ट केस सिनेरियो के आधार पर माना कि कोरोना संक्रमण के जो आधिकारिक आंकड़े हैं, उनसे 15 गुना ज्यादा संक्रमण फैला है। संक्रमण से मृत्यु दर भी 0.15% मानी गई। इस आधार पर एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया कि देश में 40.42 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हैं और इससे 6 लाख लोगों की मौत हो गई है। अगर भारत में एक रिपोर्टेड केस से 20 लोगों को संक्रमण फैला और मौत की दर 0.30% है, तो इस केस में भारत में कोरोना से मौत के आंकड़े आधिकारिक संख्या से 5 गुना ज्यादा हैं। सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स के डायरेक्टर डॉक्टर रमन लक्ष्मी नारायणन ने कहा कि भारत में इन्फेक्शन और डेथ के आंकड़े कम गिने गए हैं। उनके मुताबिक इस संभावित स्थिति तक पहुंचने के लिए 3 अलग अलग सोर्स से मिले डेटा का विश्लेषण किया गया है। इससे करीब 50 से 60 करोड़ लोगों के संक्रमित होने की बातें सामने आई हैं। इस स्थिति के लिए रिपोर्टेड केस से 26 गुना ज्यादा संक्रमण का अनुमान लगाया गया है। संक्रमण से मृत्यु की दर का अनुमान भी 0.60% रखा गया है। ये अनुमान कोरोना की दूसरी लहर और देश की चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए लगाया गया है। इस स्थिति में 70 करोड़ लोगों के संक्रमित होने और 42 लाख लोगों की मौत का अनुमान है। भारत में कोरोना संक्रमण और मौतों के सही आंकड़े का अनुमान लगाने के लिए 3 सीरो सर्वे के डेटा का इस्तेमाल किया गया। ये सर्वे पूरे देश में अलग अलग समय में किए गए हैं। जो भी कोरोना संक्रमित होता है, उसके शरीर में इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन जाती है। सीरो सर्वे में इसी एंटीबॉडी की जांच की जाती है। येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एसोसिएट प्रोफेसर डेन बिनबर्गर ने कहा कि सीरो सर्वे की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन वास्तविक मौत के आंकड़े की गिनती करने में ये ज्यादा सबसे उपयुक्त डेटा है।